जब जब कभी चुनाव नज़दीक आते हैं तो चुनाव के समय में सियासी जमीन पर लोग इस प्रकार का कुछ अवलोकन करते हैं कि पूर्व में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ पुरानी घटनाओं पर आधारित होकर भविष्य की इबारत लिखी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और आप देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। आपसे चर्चा कर रहा हूं मैं उस गठबंधन की जो आज देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहा है। गठबंधन का नाम है इंडिया, और उस इंडिया गठबंधन के अंदर इस समय 28 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। देश के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर उस इंडिया गठबंधन को लेकर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। उस इंडिया गठबंधन के अंदर वर्तमान में हरियाणा की दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी। इसके साथ में हरियाणा का एक तीसरा क्षेत्रीय दल है, इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होने जा रही है सोमवार को, यानी कि 25 तारीख को हरियाणा के कैथल में, और रैली होने जा रही है चौधरी देवीलाल की जयंती पर। उस रैली के अंदर अभय सिंह चौटाला ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के 80% नेता रैली के मंच पर मौजूद होंगे। तो आपसे चर्चा में हूँ इस बात को लेकर कि 1989 के जब चुनाव हुए थे पूरे देश के अंदर, उस समय उससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बोफोर्स घोटाले की चर्चा हुआ करती थी, और उस सब के खिलाफ यानी कि राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ एक विपक्ष का गठबंधन बना था जिसका नाम बना था बाद में जनता दल। और उस गठबंधन के अंदर देश की कई विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई थी, और वो पहला मौका था जबकि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां उस गठबंधन की सरकार में शामिल हुई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस गठबंधन के अंदर वो दोनों पार्टियां शामिल थी, बीजेपी भी और कम्युनिस्ट पार्टी भी, कि जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाते हों, वो एक छत के नीचे आए थे, एक झंडे के नीचे आए थे, और उस गठबंधन को बनाने में, उस गठबंधन की भूमिका तैयार करने में चौधरी देवीलाल का एक अहम योगदान था। और चौधरी देवीलाल की जयंती पर ही आज से ठीक 1 साल पहले एक रैली के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का आह्वान किया था कि जिस प्रकार से आपके दादा यानी कि चौधरी देवीलाल और आपके पिता यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विपक्षी गठबंधन की धुरी बनने का काम किया था, आप भी उसी भूमिका में आगे आए। समय बीतता गया और आज 1 साल बाद दोबारा रैली आ रही है, लेकिन इस बीच कई बदलाव हुए। जहां अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा के अंदर अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर के जनता के बीच जाने शुरू हुए, तो दूसरी तरफ देश के अंदर एक गठबंधन तैयार हो गया जिस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। और उस इंडिया गठबंधन के अंदर अगर ये कहा जाए कि अभी तक चौधरी देवीलाल के जो पोते हैं अभय सिंह चौटाला, उनकी भूमिका अभी तक तो नहीं थी। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं, और उन तीनों बैठकों में इंडियन नेशनल लोकदल की भागीदारी भी नहीं थी। लेकिन अब 25 सितंबर 2023 को जब रैली होने जा रही है कैथल के अंदर, तो उससे ठीक 15 दिन पहले से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर एक अलग सा घमासान है। चर्चाएं इस प्रकार की हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल उस रैली में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगा, और चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि जिस प्रकार चौधरी देवीलाल कभी धुरी बन गए थे, उसी प्रकार इस समय ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला एक भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि सियासी घटनाक्रम पर हर सियासी रुचि रखने वाले व्यक्ति की नज़र होती है। तो आज न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर जो सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं, उनकी नज़र इस बात पर है कि आखिर 25 सितंबर की रैली में क्या होगा। और वो घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अभी तो वो रैली, उस रैली के निमंत्रण पत्र भेजे गए। अभय सिंह चौटाला जहां पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के नेताओं को रैली में मंच पर शामिल होने के लिए बुला चुके हैं, उद्धव ठाकरे को न्योता दिया गया है, ममता बनर्जी को न्योता दिया गया है, नीतीश कुमार उस रैली के मुख्य अतिथि होंगे, तेजस्वी यादव भी रैली पे आएंगे। लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो शायद लालू यादव भी आ जाते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और चौधरी देवीलाल के परिवार का बहुत घनिष्ठ और नज़दीकी संबंध माना जाता है। रैली के अंदर और तमाम नेता होंगे, फारूक अब्दुल्ला होंगे, सुखबीर सिंह बादल होंगे, इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े नेता उस रैली के मंच पर होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, केसी त्यागी होंगे। लेकिन नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या कांग्रेस के भी कोई लोग रैली में आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद अभय सिंह चौटाला रैली का निमंत्रण देकर आए हैं, और अभय सिंह चौटाला को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस रैली के सफल होने की बधाई भी दी है।
और इसके साथ साथ एक संदेश भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अग्रेषित हो गया कि अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन, एक बड़ी जमात तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर उन सब का स्वागत है जो उसमें शामिल होना चाहें। तो मान लिया जाए कि एक संदेश तो अग्रेषित हो गया, और अगला संदेश क्या होगा, ये 25 सितंबर को यानी कि सोमवार को कैथल की ज़मीन पर होने वाली ताऊ देवीलाल की जयंती की सम्मान रैली से सामने आएगा। क्या ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की धुरी बनेंगे? क्या एक बार फिर देवीलाल जी का परिवार उस भूमिका में नजर आएगा जिस भूमिका में रह करके एक बहुत बड़ी सरकार को, कभी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, समय बदला है, हालात बदले हैं, लेकिन राजनीति हमेशा अपने आप को दोहराया करती है। तो उस हालात में क्या होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है उसको चुनौती देने के लिए जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल भी उसका हिस्सा बन जाएगा और किस प्रकार का हिस्सा बनेगा? मान लिया जाए कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक पाठशाला के जो छात्र थे आज जो बड़े नेता बन चुके हैं, वो हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, बिहार में भी हैं, गुजरात में भी हैं, यूपी में भी हैं, और अगर ये कहा जाए कि देश के हर कोने में हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गठबंधन तो भले ही हरियाणा तक सीमित रहेगा, लेकिन इसका संदेश पूरे देश में अग्रेषित होगा। उस कैथल की रैली से क्या संदेश जाता है, नज़र आपकी भी होगी। कोशिश हम भी करेंगे कि आपको उसका अवलोकन करके बताएं कि आखिर देश की राजनीति में ये ताऊ का परिवार क्या नया संदेश देगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।